मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफरोश न्यूज़ लाइव। सरफरोश न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। चलिए, कलकत्ता शहर है। कलकत्ता शहर के वार्ड नंबर 65 में मोहम्मद दाऊद साहब जो लास्ट 1 ईयर से समाज के लिए, भूखों के लिए खाना खिलाते हैं। आपने हमारे चैनल पे बहुत मरतबा गरीबों को खाना खिलाते हुए देखा है। ये काम कंटिन्यू में कर रहे हैं, ये सराहनीय काम है। चलिए, इसी काम के तहत हमारे दरमियान में महाराष्ट्र से विनय दुबे जी आए हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है। पूरे देश भर में समाज के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ बनकर के आए, बड़े पैमाने पे काम करते हैं। चलिए, हम उनसे बातें करते हैं। आपका सरफरोश न्यूज़ लाइव में स्वागत है, इस्तकबाल है। आप दाऊद साहब के आए यहाँ पर, समझिए हर हफ्ता में गरीबों को खाना खिलाया जाता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है, बगैर जात धर्म के नाम पूछे हुए। तो यहाँ पर आने के बाद आपने क्या महसूस किया, क्या फील कर रहे हैं? हम डायरेक्ट जानते हैं विनय दुबे जी से, जो महाराष्ट्र से चल करके यहाँ पर आए। हमारे साथी हैं रविकांत जी, उन्होंने मुझे बताया बाबू जी के बारे में। तो थोड़ा अचंभित था कि मतलब ऐसा भी इंसान एक धरती पे है, और ख़ासतौर पे कोलकाता में जो पिछले 1 साल से बिना कोई लोग लालच और धर्म को बिना बंटवारा किए इस तरह का कोई काम हो रहा है। तो मैं मिलना चाह रहा था, उन्होंने इनवाइट किया। मैं भैया के पास भी आया, राहुल जी का, और उनका जो सौम्य व्यवहार रहा और साथ में जो एक दृढ़ संकल्प था उनके अंदर, कि जो जिनका कोई नहीं है, मतलब जो सड़कों पे है, वो यहाँ तक कि वोटर भी नहीं है किसी पार्टी का, वो निराधार जिस तरह से जिनके ऊपर छत नहीं है, ऐसे लोगों को पिछले 1 साल से खाना खिला रहे थे। तो एक उत्सुकता थी मन में, और एक बहुत आज लाइव देखा उनको अपने हाथ से खाना बांटते हुए, बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। होगा शायद ही कभी जिंदगी में भूल पाएंगे। विनय दुबे जी, एक चीज़ जानना चाहते हैं, सरफरोश के नाज़रीन भी दर्शक भी जानना चाहते हैं, जिस का महाराष्ट्र में आप काम करते हैं सबके लिए, वो काम करने का क्या तरीका, किस तरीके से आपने काम को आगे बढ़ाया और भी कहाँ में करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ पे भी सरकार गलत होती है, मैं मेरा तरीका थोड़ा सा आक्रामक और एग्रेसिव है। मैं वो हाथ जोड़ने में विश्वास नहीं करता। पिछली बार जब भी अचानक से लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तो जो मजदूर बंगाल से गए हुए थे महाराष्ट्र में, वे जो दिहाड़ी करते हैं, चाहे वो बिहार के हो चाहे उत्तर प्रदेश के हो, तो उनको पूछने वाला कोई नहीं था। तो उस समय भी मैंने आवाज़ उठाई, जेल भी गए, और जो तरीका होता है, जो एक गरीबी हमने देखी अपने बचपन में, वही रिलेट कर जाती है उनके साथ में। तो उसके लिए जो पीड़ा होती है, उनके जो आँख के आंसू हैं, वो देखने के बाद अपने आप ये फीलिंग आ जाती है कि नहीं, हमें इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। तो एक जज्बा वहाँ से मिलता है। बाकी प्रशासनिक तरीके, संवैधानिक तरीके से जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उसका मैं भरपूर इस्तेमाल करता हूँ, और तबीयत से जो भी मेरे हाथ में होता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान करने की सियासत हो रही है, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, दलित के नाम पर, हिंदू के नाम पर, ब्राह्मण के नाम, सब के नाम पर। मगर ऐसी सूरत हाल में आप इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। कितना मुश्किल काम है आपको, तो लोग समझे इल्ज़ाम भी लगाते हैं। नहीं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान काम होता है। सबसे दुनिया में अगर आसान काम कोई मुझे लगता है तो प्यार बांटना और इंसानियत बांटना है। इससे मुश्किल कोई हो ही नहीं सकता है। आपको नफरत करने के लिए किसी से आपको अपनी एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी। आपको अगर किसी से दुश्मनी करनी है तो उसके लिए आपको अपना दिमाग खराब करना पड़ेगा, अपना खून जलाना पड़ेगा। बट अगर आपको प्यार बांटना है और इंसानियत बांटनी है, तो आप किसी को भी एक स्माइल दे दीजिए, सामने वाला भी स्माइल देगा, समझिए आपने उसे मोहब्बत बांट दी बिना मेहनत किए। और कोई भी धर्म हो, चाहे हमारा रामचरितमानस उठा लीजिए, प्रभु श्री राम ने भी सबरी के झूठे बेर खाए थे। आप चाहे इस्लाम ले लीजिए, कोई भी धर्म ये कहता नहीं है, ये केवल सिर्फ नहीं सिखाता आपस में, ये सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए, वोटों की राजनीति के लिए लोग गटर में भी गिर जाते हैं। वो इस समय चल रहा है। कोई भी धर्म हो, हर धर्म का सम्मान करना, यही हमारा हिंदुस्तान है। विनय दुबे जी, एक चीज़ जानना चाहिए, इस देश में जितने भी समाज सेवी हैं, उनको क्या मैसेज दर्श देना चाहिए? अपने पेट की भूख दूसरों के जैसे समझिए, और उनके जो आँख के आंसू हैं वो अपने आँखों में फील करिए। आप जो भी कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। अगर आपके सामने कोई तड़प रहा है तो समझिए कि ये मेरा पिता हो सकता है, उसकी जगह मेरा बच्चा हो सकता है, मेरी माँ हो सकती है। जब तक आप ये फीलिंग अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक आप सोशल में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, आप खुद युद्ध है और हमारा कंट्री युद्ध की कंट्री है, आप नौजवानों को युद्ध को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये जात धर्म का तोड़ना छोड़िए, क्योंकि जब आप मरेंगे तो 2 गज ज़मीन मुसलमान को भी मिलेगी, 2 गज आड़ती आपको जो चीता है वो आपको भी मिलेगी। तो कुछ आप यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। हम कोरोना में देख रहे हैं, आपकी उठाने वाले जो है हमारे हिंदू भाई के, आप मुसलमान कांधे पर लेके जा रहे हैं, घर वाले साथ ले जाए, ये तो यही तो हमारा हिंदुस्तान की संस्कृति, यही तो सर अगर
अगर हमारे सत्ता में अगर नामर्द न बैठे होते ना, तो आज औरतों को कंधा देते हुए हमने देखा आज सवेरे। सही लाशों को औरतें और बच्चियां कंधा दे रही हैं, उसी वजह से कि एक नामर्द हमारे देश के सत्ता में बैठा हुआ। तो ये हम सबकी इंसानियत। अब सोचिए, रोज़ा रहते हुए भी एक मुसलमान जो अपना फूल तक अंदर नहीं ले जा सकता, मैंने उसको 400 लोगों को खाना खिलाते देखा है, यहीं बैठे बैठे अभी कुछ पल पहले। तो ये इंसानियत है। जब तक ये चीज़ें आएगी नहीं, और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये जो नफरतबाज जितने भी हैं, अपनी पूरी ताकत लगा लें, अपना जितना भी उनके पास पैसा है, नफरत है, वो एकदम लोगों तक पहुँचा दें, लेकिन ये देश कभी भी टूटेगा नहीं। आप एक को मारेंगे, एक इंसानियत वाले को मारेंगे, यहाँ 10 इंसानियत वाले खड़े हो जाते हैं। आपकी नफरत यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी हिंदू मुसलमान से उठ के इंसानियत वाली बात है। तभी जाके एक हिंदू की अर्थी उठाने वाला मुसलमान आ गया था, और एक मुसलमान को दफनाने के लिए हिंदू भाई कब्रिस्तान तक जाते हैं इसका जनाजा लेके। तो ये हिंदुस्तान, ये आप कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया विनय दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके तेजस्वी। चलिए हमारे पास बनारस के मिश्रा जी, हम उनसे भी बातें करते हैं। सरफराज चैनल का आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आप बनारस से चल करके कलकत्ता की सरजमीन में आए। ये भाईचारे की सरजमीन है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सरजमीन है, काजी नजरुल इस्लाम की सरजमीन है, सुभाष चंद्र बोस की सरजमीन है। यहाँ पर आने के बाद आप क्या महसूस करें, हम डायरेक्ट जानते हैं बनारस के मिश्रा जी से। देखिए, यहाँ आने के बाद हमने भारतीयता को देखा, हमने इंडियन सिख को समझने की कोशिश की, और हमने उसका सच्चा तस्वीर भी हमको देखी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान के तहत हर व्यक्ति किस तरीके से जो है इस देश के अंदर रह सकता है, और हर व्यक्ति अपना योगदान क्या दे सकता है, उसका एक सच्चा प्रमाण हमको देखने को मिला हमारे बड़े भाई मोहम्मद दाऊद साहब, जो कि रोजा में है, और उसके बावजूद भी जो है तमाम गरीब और मुजफ्फरों और मजलूमों को रोटी के लिए चिंतित नजर आए। इस देश में जहां लोग अपनी रोटी के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, खून बहाते नजर आ रहे हैं, इस देश में जहां लोग अपनी रोटी के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, खून बहाते नजर आ रहे हैं, अपने शासन और सत्ता और सुख के लिए जो है लोगों का गर्दन काटने से भी पीछे नहीं जा रहे हैं, वैसे दौर में हमने दाऊद भाई को देखा तो ये हमें लगा कि मैं अपने साक्षात बनारस के महादेव के अनन्य भक्तों के रूप में दाऊद साहब को देखा, मैंने अल्लाह के नेक बंदे के रूप में दाऊद साहब को देखा। मैं पूरे देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दाऊद साहब ये भारत की अंतिम जो आवाज़ है, इस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं, और हम लोगों को भी एक सीख मिलना चाहिए। देखिए, आज मैं कलकत्ता नहीं आया, मैं आज कलकत्ता इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आज मैं इंसानियत के डेवड़ी पर आया हूँ, इंसानियत के दरवाजे पर आया हूँ, इंसानियत देखने आया हूँ, इंसानियत समझने आया हूँ, इसलिए मैं दाऊद भाई साहब यहाँ आया हूँ। और जब जब देश के अंदर तमाम आतंकी लोगों का कब्जा रहा है, तब तक बंगाल से क्रांति उठी है। बनारस से आप आए मिश्रा जी, आप पवित्र धरती से आते हैं, उस धरती के बारे में क्या कहना है, खुद बोलने की बात नहीं है, मगर यहाँ पर आज पूरे देश में मजहब के नाम पर सियासत हो रही है, मजहब के नाम पे काटा जा रहा, मजहब के नाम पे जो है मारा जा रहा, मजहब के नाम पे सारी चीज़ें हो रही है। अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में क्या कहना, उन्होंने कभी भी हिंसा की बात नहीं की, भाईचारे की बात की, इंसानियत की बात, मगर उनके नाम पर सबसे ज़्यादा जो है खून खराबा किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, ये वही लोग करते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के बारे में खुद नहीं जानते। मैं धर्म को दिल से मानना चाहता, श्रद्धा और धर्म का जो स्थान है वो दिल में। जो लोग श्रद्धा और धर्म को जो है राजनीतिक गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जो लोग इसकी बाजारीकरण करना चाहते हैं, वो लोग कभी भी धर्म के प्रति वफादार नहीं होते। ये वो चंद गद्दार लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ शासन और सत्ता में बैठ करके हम गरीब लोगों का खून देखना चाहते हैं, लाशों का व्यापार करना चाहते हैं। उनके खिलाफ बाबा विश्वनाथ जो हैं, वो देखिए, एक बात बता दें, कोरोना रोग भले है, महामारी भले है, लेकिन ये ऊपर वाले का थोड़े से गुस्से का प्रतीक, इसको सही बात। जब क्रूरता इस सरजमी पर जो है विस्तार करती है, अपना दायरा फैलाती है, तब ऊपर वाले का भी कुछ योगदान होता है। आपने जो गलती किया है, हमने जो गलती किया है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर इस देश में इंसानियत को खत्म करने का जो जुर्रत किया है, उसका नतीजा ये कोरोना और ये महामारियाँ आई हैं। आप भी ये ऊपर का एक साफ संकेत है कि इंसानियत के लिए जिंदा रहने के लिए, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए आपको पैदा किया गया, आप इंसानियत को जिंदा रखिए। हैवानियत और शैतानियत के दम पर जब आप जाएंगे, तब तक बेमौत मारे जाएंगे। पत्रकार महोदय, इस बात को जान लीजिए। नहीं कुछ समझ पा रहे हैं तो कलकत्ता के अंदर मोहम्मद दाऊद साहब की जिंदगी को पढ़िए, मोहम्मद साहब को समझने की कोशिश करिए, आपको पूरा हिंदुस्तान समझ में आए।
चलिए इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं कि इस दौर में जो लोग भी मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कहेंगे कि देखिए अल्लाह ताला ने ऊपर बाबा विश्वनाथ ने आपको इंसान बनाया है, तो थोड़ी इंसान बनने की कोशिश करो। शैतान बनने के लिए और शैतानियत करने के लिए तो जो है तमाम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर वाकई तुम धर्म के में आस्था रखते हो तो धर्म का कुछ काम करो यार। दो चीज़ है, राष्ट्रवाद, एक आरएसएस का राष्ट्रवाद है, एक गांधी जी का राष्ट्रवाद है, क्या क्या दोनों में फर्क? देखिए गांधी का राष्ट्रवाद एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हमारे मोहम्मद दाऊद साहब जी, और जो आरएसएस का राष्ट्रवाद है वो गांधी का हत्यारा यानी अमित शाह और जो है नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र से आए हैं। सबसे पहले तहरीर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच में हमारे कोलकाता में आए हैं और दाऊद भाई के पास आए हैं। आप लोग भी अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दाऊद भाई तो हम लोग उनके छोटे भाई की तरह हैं और मोहल्ला में एक जैसे गार्जियन की तरह अगर कोई है तो दाऊद भाई हम लोग के गार्जियन की तरह है। हम लोग को सही रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता समझाते हैं कि किस तरह क्या काम करना है और हम लोग का ये कोशिश रहता है कि दाऊद भाई को थोड़ा फॉलो अप करें। तो दाऊद भाई की तरह लोग अगर हिंदुस्तान कलकत्ता में 65 नंबर वार्ड में है तो ये हमारी खुशनसीबी है। अगर दाऊद भाई की तरह लोग अगर हिंदुस्तान में इनकी तरह अगर 20% लोग भी अगर आ जाए तो हिंदुस्तान का माने हिंदुस्तान में ये गरीबी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर आपस में जो नफरत है ये खत्म हो जाएगा। आज हम लोग यही चाहेंगे कि दाऊद भाई की तरह लोग और ऊपर वाला काम करें और भी काम करें, उनके साथ मिले, खूब मिल के करें, अपनी जगह में करें, इनके साथ मिलकर सब मिलकर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। हमारे सामने में और भी भाई साहब हैं, आपका भी चैनल पे स्वागत है सरप्लस न्यूज़ में। जी सर, बताइए क्या महसूस कर रहे हैं आज ये माहौल देखने के बाद? माहौल देख के मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और यहाँ पे जो इंसानियत है जी, वो मजहब और जात नहीं देखा जा रहा है। लोगों को जो भूखे लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके पेट में निवाला दिया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी इंसानियत है, इससे बड़ा इंसानियत कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं दाऊद जी को बोलता हूँ कि काबिल तारीफ कार्य है और ऐसा कार्य आप कह रहे हैं मैं अपने जीवन काल में करता रहूँगा, मेरे बच्चे भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डेफिनेटली कहा जाता है, अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मेहनत अगर आदमी करेगा, कहते हैं ना जब नहर भरता है तो पानी बाहर गिरता है, जब मेहनत आदमी करेगा तो डेफिनेटली उस मेहनत से जो अचीव करेगा उसका फल जो है खुद भी खाएगा और दूसरों को भी। बीच में रोक करके एक चीज जानना चाहते हैं, अब देश के युवाओं को क्या मैसेज संदेश देना चाहते हैं वो बताइए। देश के युवाओं को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भारत का संविधान है और यहाँ नागरिक धर्म। मैं जिस धरती पर बैठा हुआ हूँ ये रविन्द्रनाथ टैगोर और एक बहुत बड़े समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की धरती है और ये सारे लोग ऐसे थे जो नागरिक धर्म की बात करते थे। ये बात करते थे कि कुरीतियों को के खिलाफ बात करते थे। आज देश के युवा का जो माहौल है वो अपने आप को हिंदू समझ रहा है, वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है और इस तरह अगर मानसिकता देश का युवा रखेगा तो डेफिनेटली वो आगे चल के बेरोजगारी का जो है डंडा खाएगा और इस तरह से देश के युवाओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। देश के युवाओं मेरा बोला जा रहा है उसके बारे में आप बताइए किस तरीके से। पहले मैं एक चीज पहला मैसेज कंप्लीट करूं कि मेरा देश के युवाओं को मैसेज है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, पहले शिक्षित बनो। जब ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आएगा तो ये गोबर भक्ति अंधभक्ति सब दूर हो जाएगी और आपकी आंख के सामने सही की सही चीजें रहेगी। तो शिक्षित बनो, जब शिक्षित बनोगे, आवाज उठाओगे, तो जैसे मिश्रा जी ने कहा कि मेरे पिताजी जो पैसा लगाए हैं वो फ्री में नहीं है, मैं जो शिक्षा किया हूँ उस शिक्षा का इस्तेमाल करता हूँ। विनय दुबे जी जैसे बोलते हैं संविधान का रेफरेंस लेके कि मैं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता हूँ। आप सभी लोग आवाज उठा सकते हैं और देश ऐसे संकट में है कि इस वक्त अगर आवाज नहीं उठाए तो आने वाले आपके पीढ़ी बोलेंगे कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी उस वक्त क्या कर रहे थे जब देश बर्बाद हो रहा था। आपका अगला सवाल जो है क्या था देश के युवाओं के लिए? आज देश की युवाओं में मजहब के नाम पर जो है ना जहर खोला जा रहा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जैसे हर मजहब में इस किस्म के कुछ लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं युवा? अभी मैं हाल ही में विनय जी के माध्यम से मैं नरसिम्हा जो अभी एक आसिफ नाम का बच्चा पानी पीता उसको मारा जाता है, वो बंदा गाजियाबाद के यूथ को बरगलाता है और हिंसा करने को बार बार मजबूर करता है और कहता है कि जो अलग मजहब है इस्लाम उसको मेरा समाप्त करना मोटो है और उनको प्रति हिंसा भड़काता है वहाँ के नौजवानों को। मैं ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान जो है ये संविधान पे चलता है और यहाँ का नागरिक जो है डेफिनेटली वो
पढ़ा लिखा जब शिक्षित बने तो आप जैसे लोगों के बहकावे में नहीं आएगा और आपकी राजनीति बहुत दिन तक चलेगी नहीं। और आपकी जो राजनीति, आप जो राजनीति कर रहे हैं, अभी नरसिम्हा का परसों बयान आया है कि मुझे गोली मारा जा सकता है मुसलमानों की द्वारा। दासना मंदिर के आसपास 75% मुसलमान रहते हैं और मेरे मंदिर में दरवाजा नहीं है। मैं कहता हूँ उनकी हत्या होगी तो कोई आरएसएस का बंदा करेगा। देखिए, जो आरएसएस के बंदे होते हैं ना, उनका चरित्र दोहरा होता है। नाथूराम गोडसे वो अपना खतरा करवाता है और तब गांधी जी को मारता है और उसके मारने के बाद काफी मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नफरत अपने दिल में रखा था कि मैं गांधी जी को मारूं तो एक गांधी नहीं बल्कि कई मुसलमान भी मारे जाए। इस तरह का मानसिकता रखने वाले लोग, कोई आरएसएस वाला ही घुस के और मार देगा नरसिम्हा को। और मजहब और जात की राजनीति जो है 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट उसका फायदा उठा सकता है। योगी गवर्नमेंट अभी तक उसको ये खुद गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे एक भी बॉडीगार्ड नहीं मिला है। बॉडीगार्ड आपको क्यों मिलेगा? यादव ने कमलेश तिवारी को 17 बॉडीगार्ड दिए थे, योगी ने हटवा दिया और जब मारा गया उसका राजनीतिक लाभ लिया पिछले चुनाव में। इनकी भी हत्या हो सकती है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोल रहे थे कि कमलेश तिवारी अंतिम हत्यारा था, अंतिम उसकी हत्या हुई। मैं आपको मरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं कहता हूं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोगों को कि इनकी हत्या जरूर होगी और जब सीबीआई जांच पकड़ा जाएगा तो कोई उसके पीछे जो है आरएसएस का कार्यकर्ता ही पकड़ा जाएगा और उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को देने के लिए 2022 में माहौल बनाने के लिए ऐसे किया जा सकता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविकांत भारती है और दाऊद भाई ने मेरे फेसबुक से मेरा नंबर लिया, मेरे वीडियोस को देखे थे, कांटेक्ट किया। और मैं कहता हूं कि एक मिश्रा जी भाई जय विनय दुबे, सब लोग हमसे फेसबुक पे ही मिले हैं। तो एक अच्छा नियत अगर आप रखेंगे ना तो हजारों अच्छे नियत वाले लोग मिलेंगे। अंत में एक बात कहता हूँ, हिंदू धर्म का जो अध्यात्म कहता है इंसानियत, इंसानियत से भी बढ़ के वो बात कहता है। देखिए, मैं कहूँ विनय जी को कि अगर आप गुटखा मत खाइए तो ये गुटखा नहीं खाते हैं। हाँ, तो ऐसा समझिए 3 चीजें हैं। एक होता है इंसानियत, एक होता है देवता, एक होता है नाली का कीड़ा। हिटलर ने 60 लाख लोगों का कत्लेआम किया, जोसेफ स्टैलिन ने 1.25 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया, वे लोग नाली के कीड़े थे। इंसानियत, दूसरों को जो आप गाली मत दो, आप नफरत मत फैलाओ, ये इंसानियत हुआ। लेकिन हम लोगों में जो देवता का दर्जा दिया गया, इंसानों से भी बड़ा, वो कहा गया है दूसरों को सेवा करो, दूसरों को भी जो भोजन बांट रहे हैं ना, अगर दाऊद भाई अगर हिंदुत्व धर्म में रहते तो इनको देवता का दर्जा दिया जाता। अभी तो मैं इनको देवता का दर्जा देता हूं क्योंकि इंसानियत से भी ऊपर दूसरे का सेवा और प्रेम के लिए इन्होंने जो किया, ये बहुत